इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नखड़ू भैया। हाँ जीरा बहन। और बताओ अपने खेती किसानी के का हाल चाल बा? खेती किसानी में देखा हाल चाल ये बा कि इस समय जौन गेहूं बा हो, गेहूं में सिंचाई का व्यवस्था जौन भी बा किसान भाई लोग करते हैं। हम भी देखा अपने जौन खेते बाड़ी में जौन भी गेहूं लगौले है ओके पानी देवे का प्रयास करत है। साथे साथे कुछ और भी फसल बाई जैसे सरसों हो गल, चना मटर, ये भी फसल बाई तो साथे साथे निगरानी तो हुक करे के पड़त बा। लेकिन सबसे जौन मुख्य बात बा हो वो पानी का बा। पानी के देखा हम तो कहब के अपने किसान भाई लोगन के अब हर खेत में पानी देव अब सिर्फ एक सपना ही नहीं रह गया, बल्कि एक सरकारी योजना के माध्यम से यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो उनकी 2015 से शुरू हुआ एकर फायदा अपन किसान भैया ले सकना। बिल्कुल। और हर खेत के पानी और पानी का हर बूंद सही उपयोग हो, यही योजना का मुख्य उद्देश्य बा। बिल्कुल। और हर खेत का पानी मिले, हर खेत के पानी मिले, एकरे बदे नहर, तालाब, कुआं का जौन विकास का बात होला ये योजना में सम्मिलित बा। और साथे साथे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत कम पानी में ज़्यादा फसल और वर्षा जल संरक्षण करे बदे ये योजना में प्रावधान करल गयल बा। बिल्कुल सही बात। और ये योजना के तहत किसान भाई लोगन के जौन कहल गया कि ड्रिप और बौछारी सिंचाई, तालाब, नहर, कुआं और वर्षा जल संरक्षण बदे सरकार द्वारा जौन अनुदान दिहल जाता ओकर फायदा उठावे के चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जहां कम पानी में ज़्यादा फसल उत्पादन हुई, वहीं देखा पानी बिजली का बचत भी हुई और किसानन की आय में वृद्धि भी हुई। ये योजना के लाभ लेवे बदे नखड़ू भैया किसान भाई और अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकलन। तो आवा पानी बचावल जाए और आधुनिक सिंचाई की अपनावल जाए और खेती के उन्नत बनावल जाए। यही नारा के साथ हम तो कहब कि किसान भाई लोग अपने खेत के सिंचाई बदे जौन भी समस्या आवत बा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से योजना का लाभ लेवें और जौन भी फसल ले लेवें ओकर अच्छा उत्पादन पावें। कहे का मतलब ये है कि पानी बची तो खेती बची और खेती बची तो किसान मजबूत हुई हैं और सरकारी योजना तभी सफल हुई जब हम सब किसान भाई बहन लोग आगे बढ़ के एकर लाभ ले। बिल्कुल 100 का बात एक बात आप कह देनी कि सब किसान भाई लोगन के जागरूक होकर जौन भी योजना सरकार के द्वारा चलावल जात बा ओमिन जुड़े, उससे जुड़े और उकर फायदा लेवें ताकि जौन उत्पादन बा जौन उनकर उत्पादन दिन पर दिन कम हो चलल जात बा, चाहे वो पानी की वजह से हो, चाहे दवाई की वजह से हो, चाहे खाद की वजह से हो। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक योजना के माध्यम से उनके सस्ते दर पर आसानी से जौन भी खाद बा, बीज बा या पानी का व्यवस्था बा देवे का प्रयास करल जात बा, तो ओकर जरूर लाभ लेवें अपन किसान भाई लोगन। और देखा हमन का बातचीत तो होबे करी, लेकिन आगे अपने कार्यक्रम में का हुई हो के बता दिया जाए अपने किसान भाई लोगन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आज जौन हो शनिवार का दिन हो और हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के तहत आज रबी फसल में सिंचाई उर्वरक प्रबंधन पर डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव जो मंडलीय सलाहकार मिर्ज़ापुर हैं उनसे बात कही बा दूरभाष पर, मतलब जुड़ी हैं अपन किसान भाई लोग भी जुड़ी हैं तो और साथे साथे मन मनसायन का क्रम भी हुई। लेकिन हम तो कहब कि सबसे पहले जौन रबी फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन पर जौन बात बा जानकारी बा डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया देवत हैं, तो हम तो कब सुनल जाए। चला सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और आज शनिवार का दिन है। आज के दिन हम लोगन अपने
किसान भाई लोगन के सहयोग बदे कैसे वो उन्नत सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन करें, एकरे बदे हेलो किसान लेकर आईला अपने किसान वाणी कार्यक्रम में। आज हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के तहत आप सब किसान भाई लोगन का बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हमरे साथ जुड़ल हम डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, जो उनकी मंडली सलाहकार मिर्जापुर मंडल का हुआ, और आज आपसे ही हम लोगन जानब की उन्नत सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कौने प्रकार से हम लोगन करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो उनका। आपके भी डॉक्टर साहब नव वर्ष का बहुत बहुत शुभकामना बा। अपने किसान भाई लोगन के भी बहुत बहुत शुभकामना बा। डॉक्टर साहब जब हम लोगन सिंचाई का बात करीला, अपने खासकर गेहूं के फसल में सिंचाई बहुत जरूरी है, तो कैसे अपन किसान भैया लोग गेहूं के फसल में सिंचाई का ध्यान रखें? जी ये देखा, ये रबी का मौसम में जी इसमें गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों यही सब है। और गेहूं का जो समय से बुआई कर लिए हैं जी, हम समझ रहे हैं कि पहली सिंचाई तो पूर्ण कर दिए होंगे। जी, अब दूसरी सिंचाई का उनका समय होगा। जी तो जी, पहली सिंचाई जैसे 20 से 25 दिन के अंदर ही करते हैं, वो ताजमूल की अवस्था पर करते हैं। जी जी, CRI स्टेज हम जिसे कहते हैं। हम्म, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है CRI स्टेज, जी जी, जो कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जिसको कहते हैं। हम्म, जो मतलब कि बीज के नीचे वाली जड़ होती है वो टेम्परेरी होती है, जी, और बीज के 2 सेंटीमीटर ऊपर हम्म, थोड़ा सा फूल जाता है वहां का तना, जी और जी, वहीं से जड़ फूटता है। जी, तो उसी को हम कहते हैं ताजमूल अवस्था। जी जी, तो उस समय सिंचाई का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। हम्म, पहली सिंचाई का 20 से 25 दिन के अंदर की अवस्था है। जी, उसके बाद दूसरी सिंचाई का समय आता है 40 से 45 दिन बाद बुआई के। जी जी, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण समय है, जिस समय कल्ले खूब निकलना शुरू होते हैं। उस समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए, और हल्की सिंचाई करनी चाहिए किसान भाई को। जी जी, ज्यादा मतलब लबालब एकदम भरने की जरूरत नहीं है, सिंचाई हल्की करनी चाहिए। और उस सिंचाई के बाद जी, इसे टॉप ड्रेसिंग करते हैं यूरिया की। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग उस समय कर सकते हैं। जी जी, टॉप ड्रेसिंग मतलब खेत में पैर रखने का मतलब हो जाए जी, कि नमी उतने रहे कि पैर पड़ जाए। जी जी, उस समय यूरिया का 45 kg पर एकड़ के हिसाब से जी, उसमें टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और बहुत किसान नैनो यूरिया का भी जैसे प्रयोग करते हैं, जी, उनको पहली छिड़काव नैनो यूरिया का रिस्पांस नहीं दिखाई देता है। दूसरी में चूंकि वानस्पतिक अवस्था ज्यादा आ जाती है, जी जी, उस समय नैनो यूरिया जो प्लस के नाम से आ रही है, नैनो यूरिया प्लस, जी, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो वो पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा पूरी सिस्टम में चली जाती है। जी जी, अच्छा रिस्पांस है सेकंड दूसरी सिंचाई के बाद समय। जी जी, जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अपन किसान भैया लोग पहली सिंचाई जौने समय करन, तब पहली सिंचाई में जैसे कि माने सीधे जौने के तोड़ सिंचाई कहल जाला, वो तरह से सिंचाई कर देना अपन किसान भैया लोग, तो का बौछारी सिंचाई अगर स्प्रिंकलर के माध्यम से वो करें तो वो किसान भाई लोगन बदे अच्छा हो सकला? बिल्कुल अच्छा हो सकता है, लेकिन वही हल्की सिंचाई रहनी चाहिए। जी जी जी, कि पहली सिंचाई के समय जड़ 2 या 3 सेंटीमीटर को होती है, क्योंकि यदि पानी लग जाता है तो पौधा का जड़ से सांस भी नहीं ले पाता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हल्की सिंचाई करें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जहाँ पानी का साधन नहीं और मान लें 1 या 2 पानी का सिंचाई का साधन बा, वैसने स्थिति में कब कब अपन किसान भाई लोग सिंचाई करें अगर उनके पास 2 पानी का ही व्यवस्था बा? जी जी, तो 2 पानी की यदि व्यवस्था है तो पहली सिंचाई तो CRI स्टेज की जरूरी है। जी जी जी। और फिर उस समय उसके बाद हम फूल आने के बाद फिर सिंचाई कर सकते हैं दूधिया। डॉक्टर साहब एक फोन आवता। हेलो। जी जी सर, ब्रिज किशोर पेड़ा दूधी सोनभद्र। हाँ ब्रिज किशोर भैया, आपका अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव साहब हम लोगों के साथ हों, जो उनकी मंडली सलाहकार हों। आप कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश का। आपसे अपन प्रश्न करें आप। जी सर, जैसे अभी जो सिंचाई से संबंधित है सर, जैसे गेहूं का जो सिंचाई करते हैं, लगभग बुआई के कितने दिन बाद सर सिंचाई करना चाहिए, उसके बाद उर्वरक उसमें डालना चाहिए? देखिए, पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर जरूर कर देनी चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। 20 दिन के बाद ऐसा होता है कि जो बीज के ऊपर, थोड़ा सा बीज के ऊपर फूलती है तना, वहीं से जड़ निकलता है, और बीज के नीचे वाली जड़ जो निकलती है वो तो टेम्परेरी होती है, वो 20 दिन के बाद खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि 20 दिन के बाद हम सिंचाई जरूर करें, और हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ज्यादा भरना नहीं चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है पहली सिंचाई का, 20 से 25 दिन के अंदर। जी सर, इसके बाद सिंचाई के कितने दिन बाद जैसे उर्वरक सर खाद का उसमें उसको डालना? हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब पहली सिंचाई के बाद जब जमीन पर खेत में पैर पड़ने की स्थिति हो जाए, तब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली कर सकते हैं। 1 बैग यूरिया पर एकड़ के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग किया जा सकता है। बिल्कुल ब्रिजकिशोर भैया आज हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में फोन कैलेन और अपन प्रश्न कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें एक और फोन आवता हम लोगन के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में। हेलो जी नमस्ते सर। हाँ भैया, आपका हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हम? हमारा नाम महेंद्र कुशवाहा, हम चौपन गांव से बोलत थे। जी महेंद्र भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया हम, आप उनसे अपन प्रश्न करें। हेलो जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते भैया, बताओ सर। हम लोगों के यहाँ समस्या इस बात का है कि बारिश ज्यादा हो जाने की वजह से खेत में तो नमी है। हाँ, तो क्या करें सर, इसमें सिंचाई कर दें, जैसे आलू लगाए हैं। हाँ, तो जिससे ठंडक भी बढ़ रही है। अभी तो आज बादल था, लेकिन बादल कटने के बाद ठंड बढ़ती है। हाँ। तो पाला पड़ने का शिकायत होता है। तो क्या करें सर, इसमें नमी के लिए नमी तो है, लेकिन कुछ सफेद जैसा ऊपर बन रहा है, लेकिन अंदर नमी बहुत ज्यादा है। तो क्या नमी है ना, नमी है तो देखिए, नमी ही बरकरार रखने से इस समय जैसे पाला जब पड़ता है तो उस समय पौधे डिस्टर्ब होते हैं। तो उस समय जाड़े के समय में तापमान कम होने से पाला गिरने की संभावना अधिक रहती है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेत में जैसे हम नमी बनाए रखें, नमी है तो ठीक है, और आप इसमें पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव चाहे तो कर सकते हैं। इससे बड़ा बचाव होता है। सल्फर बड़ा अच्छी चीज है, जो कि पोटेशियम सल्फेट में सल्फर भी है, आपका पोटाश भी है। 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगेगा, उसी हिसाब से छिड़काव कर लीजिए। इससे पाले से बचाव हो जाएगी। बहुत लोग धुआं भी करते हैं, मेड़ के किनारे धुआं कर देते हैं, उससे भी पाले कम होता है, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसकी हम सलाह नहीं देंगे। आप पोटेशियम सल्फेट का चाहे तो छिड़काव कर सकते हैं 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, इससे बचाव हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और चने वगैरह की क्या स्थिति है आप लोग की? हाँ, चना सर बो दिए हैं। चना का एक सिंचाई हमने सर पहले कर दिया है। अच्छा। चना सर हम बोए हैं छठ पूजा के आसपास। हाँ। उस समय जो बारिश हुई थी तेज वाली, तो उसमें मैं बो दिया था। जी। मट्टी तो दब गया सर, लेकिन चना जम गया है। इसके बाद एक सिंचाई मट्टी बैठ जाने के बाद जब पेड़ पूरा हरा हो गया, तो एक सिंचाई हल्का सा कर दिए हैं। अच्छा। निराई कर रहे हैं सर। चना का पौधा हमारा ठीक है सर। हाँ ठीक है। दूसरी सिंचाई आप 17 से 75 दिन बाद करिएगा। जी। वो तो सर फल लगने पर न होता है कि पहले? हाँ है? चना की सिंचाई, दूसरी सिंचाई आप 70 से 75 दिन पर जब फली लगना शुरू हो जाए उस समय कर सकते हैं। जी सर। फूल के समय तो नहीं करना चाहिए सर? चने में फूल के समय नहीं करना चाहिए, मटर के समय फूल में कर सकते हैं। जी। चने में कदापि नहीं करनी चाहिए फ्लावरिंग की स्टेज में। जी बिल्कुल। महेंद्र भैया, आपके हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन करे बदे बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब देखें डॉक्टर साहब, एक फोन और हम लोगन के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आवता। हेलो। सर अरहर का खेती है सर, उसमें अब जो है उखड़ा लग जा रहा है, सूख जा रहा है, उसका कोई उपाय सर? भैया पहले अपन नाम बतावें, अपन कहाँ से बोलत हम? भुवनेश्वर चेरो बोल रहे हैं, पिताजी का नाम श्री कल्लू, ग्राम टेढ़ा से।
भुवनेश्वर भैया, बहुत बहुत स्वागत बा आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आप प्रश्न सुन लें भैया का, भुवनेश्वर भैया का? सुन लिया जी। देखिए, दलहनी फसलों में जी कुकठा रोग लगते हैं, जो कि यदि किसान यदि इसको फॉलो करें सही तरीके से, फसल चक्र अपनाया करें जी, तो इसमें संभावना कम हो जाती है। और गर्मियों में यदि गहरी जुताई करें तो रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं और बीज का उपचार करें, क्योंकि ये पहले की प्रक्रिया है। बाद में जब चना मुगठा लग जाता है तो उसका नियंत्रण वगैरह होता नहीं है। देखिए, इसमें क्लियर कट बता दें आप, जब लग जाता है तो इसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। हम इसको पहले रोकथाम किया जा सकता है। गर्मियों में गहरी जुताई कर लें, फसल चक्र अपनावें, बीज का उपचार करें। बीज उपचार के लिए मात्र 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का बीज 1 किलो बीज में बढ़िया तरीके से मिलाकर बुआई करें जी। या खेत को भी ट्रीटमेंट करते हैं, भूमि उपचार करते हैं। हम 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 किलो गोबर की पकी हुई खाद में बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद 1 हफ्ता के बाद खेत की तैयारी के समय फैलवा दें, तो उससे उगठा नियंत्रित हो जाएगा, 100% नियंत्रित हो जाएगा। हमेशा आप यही किया करिए, यदि उगठा लग रहा है तो खेत को बदल दीजिए, और जितना मैंने उपाय बताया वो उपाय करिए, उगठा नहीं लगे। भुवनेश्वर भैया, देखें जौन आपका प्रश्न रहल है ओकर समाधान भयल। आपके फोन करे बदे हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद बा। डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग हम वो बीच बीच में अपन समस्या लेकर सुझाव बदे फोन करी हैं, लेकिन जैसे अगर अपन किसान भाई लोग पहली सिंचाई कर दिले हम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करत हम डॉक्टर साहब, लेकिन ओकरे साथे जैसे वो कभी कभी जिंक या सल्फर का छिड़काव भी करना, कुछ कुछ किसान भाई लोग जौन बाजार में ह्यूमिक एसिड आवता ओकर भी प्रयोग करत हम, तो वो कौने कौने चीज का पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के समय उपयोग कर सकना उर्वरक में? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा। जिंक की भी कमी महसूस होती है जी। यदि एक बार जिंक डाल दिए तो चाहे तो दूसरे साल न भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि जिंक की कमी है तो जिंक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिंक ऑक्सीजन हार्मोन बनाती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है जी जी। हम टॉप ड्रेसिंग के समय यूरिया के साथ चाहे तो 10 kg पर एकड़ के हिसाब से मिलाकर के छिड़काव किया जा सकता है जी। इसी तरह से सल्फर का भी बेंटोनाइट सल्फर आती है, बेंटोनाइट सल्फर का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं जी। 8 से 10 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया मिलाकर इसको दिया जा सकता है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या है इसमें सरसों के भी बारे में बता दें जी जी जी। माहू वगैरह बहुत तेज लगता है, क्योंकि मौसम भी प्रतिकूल नहीं लग रहा है। जब ज्यादा कुहासा होती है जी, प्रतिकूल मौसम होती है, तो माहू लगने की संभावना भी रहती है जी। इसके लिए हम बता दें कि इसमें 2 प्रकार से उपयोग की जाती है। फूल आने से पहले दवा जी, एक फूल आने पर जी जी करते हैं। फूल आने से पहले, अब तो फूल आ ही गया सबका, फूल आने पर यदि लग रहा है तो योसिटा प्रीमिड नाम की एक दवा आती है, 20% जी, 20% साल्बुल पाउडर होती है जी। ये 0.2 ग्राम प्रति लीटर या 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी छिड़काव की जा सकती है जी जी। और फूल आने पर इसका छिड़काव है जी जी। फूल आने से पहले वाला दूसरा इमिडाक्लोप्रिड डालते हैं। इमिडाक्लोप्रिड को फ्लावरिंग के समय कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बड़ा तगड़ा होता है जी जी। और कोई दुकानदार यदि सजेस्ट कर दिया कि इमिडाक्लोप्रिड डाल दीजिए जी, तो होता ये है कि फ्लावरिंग के समय मधुमक्खियां जो है परागण में बड़ा हेल्प करती है, 70 से 80% उन्हीं का योगदान होता है जी जी। तो इमिडाक्लोप्रिड उन मधुमक्खियों को मार देता है जी। तो कदापि नहीं करना चाहिए प्रयोग इमिडाक्लोप्रिड की। इसमें एसिटाप्रिमिड का प्रयोग करना चाहिए, मधुमक्खियों को नुकसान नहीं करता है, ये माहू को ही मारता है जी जी जी। बिल्कुल 2 ग्राम पर लीटर जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अपन किसान भाई लोग जवान गेहूं में जैसे 4 सिंचाई 5 सिंचाई करना, तो कई सिंचाई प्रमुख रूप से अपने किसान भैया लोग के गेहूं में करे के चाहिए? अब देखिए, सिंचाई की यदि व्यवस्था उपलब्धता है जी जी, तो लगभग 4 से 5 सिंचाई गेहूं में लग जाती है। अन्यथा 3 सिंचाई भी लोग पार कर ले जाते हैं
जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंचाई तो बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, उर्वरक प्रबंधन जैसे अपन किसान भाई लोग 5 सिंचाई करत हुआ तो कई बार उनके उर्वरक प्रबंधन टॉप ड्रेसिंग के रूप में करे के चाहिए। हाँ, देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया जी। अब पहली सिंचाई के बाद 45 केजी यूरिया का पहला टॉप ड्रेसिंग जी, और दूसरी 40 से 45 दिन के बाद फिर 45 केजी का टॉप ड्रेसिंग यूरिया कर देना चाहिए। जी, और जी। उसके बाद नहीं करें जी जी, क्योंकि ज्यादा यूरिया डालने के मतलब नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है ना, तो वो कीट का वाहक उसकी वो ज्यादा पकड़ते हैं। जी जी, बस तीसरे तक हम कर सकते हैं। वो बार टॉप ड्रेसिंग करें और पहली बार हम बेसल में दिया ही हो। जी 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 जी, यही है उर्वरक प्रबंधन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम से जौन भी अपन किसान भाई लोग जुड़ल हुआ और हेलो किसानवाणी सुनत हुआ तो उनके का संदेश देवल चाहिए आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर साहब? संदेश यही है जैसे इस समय खेत की निगरानी निरंतर करते रहें जी, और दलहनी फसल वगैरह है तो देखें उसमें कोई भी कीड़ा लग रहा है तो तुरंत उसके उपचार के लिए समन्वय बनाएं। आप लोगों से या कृषि विज्ञान केंद्र से हमारा भी नंबर है, तुरंत संपर्क में रहना चाहिए। खेत को निरंतर वॉच करते रहना चाहिए। जी जी। और पाले के लिए जैसे मैंने बताया मौसम प्रतिकूल नहीं है तो जो जो उपाय मैंने बताया वो उपाय करते रहें। जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात कहत हुआ। आज आप अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम से जुड़ना और अपने किसान भैया लोगन का जौन समस्या रहल है ओकर निदान आप फोन के माध्यम से कैलेन, एकरे बदे डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जीरा बहन, हाँ, देखो संदेश भयल और उससे पहले जवन जानकारी रहल रबी फसल में सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन पर देखा बड़ी दूर दूर से किसान भाई लोगन को फोन आयल, बात के ना समाधान भयल उनकर। और हम देखत है कि आपके हाथ में एक पाती भी बा। बिल्कुल। कहाँ का पाती हो, का पाती है तो नहीं बतावा। पाती जो है ना कि तरकारी के पाती है। आज अब कुनवासी चौहान भैया अपन मधुपुर से भेजले हैं, कुंतल में बा तो कहा तो बाची बिल्कुल बाच दो। आलू देखा सफेद और जो लाल वाला बा ना वो 1000 बा और 1100 बा। टमाटर आपका 2000 बा कुंतल में है। बैगन गोल वाला और लंबा वाला जौन बा वो 3000 बा और लंबा वाला 1800 है। और लौकी आपका 1000 बा, कोहड़ा आपका 1500 है। आपका बजर बट्टू जो है आपका 3000 बा। फूल गोभी आपका देखा सैकड़ा में हो 2000 से 3200 रुपया। पत्ता गोभी आपका जो है कि 2000 रुपया बा। और नेनुआ आपका 2500 रुपया प्रति कुंतल बा। पालक का साग 600 बा। गाजर आपका जो है कि 4300 रुपया बा। और ओकरे बाद जो है कि प्याज आप 2000 बा। अदरक आपका जो है 7000 बा। सूरन आपका 3500 रुपया बा। हरा मिर्च आपका 6000 बा। और हरा धनिया 3500 रुपया कुंतल बा। नींबू देखा सैकड़ा में बा 100 रुपया सैकड़ा बा। सेम आपका 1800 से प्रति कुंतल बा। मूली 1000 बा। प्याज का सागा आपका जो है कि 1000 हो। लहसुन जो है कि सूखा 1000 बा। और सागा आपका 4500 रुपया हो। ये आपके ताजा बाजार भाव। पुनवासी भैया के धन्यवाद दिहल जाए, बड़ी समय पे पाती भेजना। थोक बाजार भाव मधुपुर का सब्जी मंडी का रहल है, धन्यवाद दिहल जाए भैया का। लेकिन देखा मन मनसान राम नगीना देव पांडे लोगन का गावल एक किसानी गीत बा, सुनल जाए। लेकिन उससे पहले एक संदेश बा, फिर मन मनसान सुन चला। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। तो चला बोल रहे हैं।
पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। छोड़ दिया नौकरिया पिया, छोड़ दिया नौकरिया पिया, कोयला की खानी बड़ा निक लागे हमरा। गाँव का किसानी बड़ा निक लागे हमरा। गाँव का किसानी बड़ा निक लागे। आव मिलजुली करी धान करो पनिया। आव मिलजुली करी धान करो पनिया। अचरा ओढ़ाई देबई बरसे जो पनिया। अचरा ओढ़ाई देबई बरसे जो पनिया। पेड़वा लगाई के, पेड़वा लगाई के सजाई बागवानी। बड़ा निक लागे हमरा गाँव का किसानी। बड़ा निक लागे हमरा गाँव का किसानी। बड़ा निक लागे। जीरा बहन। हाँ भैया। देखा कितना बढ़िया राम नगीना देव पांडे और साथी लोगन का किसानी गीत रहल। बड़ा निक लागे अपने गांव का किसानी। देखा गांव का किसान जौन बा, किसानिये से उनकर पहचान बा। और किसानी जब अच्छा से करिए तब उनकी फ़ायदा भी अच्छा हुई। और देखा जब फ़ायदा का बात होला तो हम तो कहब कि आज का जौन अधिकतम तापमान रहल वो के बता दिहल जाए। देखा 19 डिग्री सेल्सियस आज का अधिकतम तापमान रहल। काल ही का जौन अधिकतम तापमान हुई 24 डिग्री सेल्सियस रही। और न्यूनतम आज का रहल 7 डिग्री सेल्सियस। और कल भी लगभग इतना 7 डिग्री सेल्सियस रही। तो यही के हिसाब से अपन योजना जौन भी खेती किसानी के बनावत हैं अपने किसान भाई लोग बनावें। और हम तो कहब कि यही के साथे अपने कार्यक्रम को समेटे के बखत भी हो गल बा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलल जाई, तब तक के लिए विदा लिहल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।